दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की वैचारिक आधारशिला, नेतृत्व और सामाजिक आधार पर चर्चा कीजिए। ये जो राष्ट्रीय जनता दल आप देख पा रहे हैं इसको आरजेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरजेडी, जिसका कह सकते हैं कि स्थापना लालू प्रसाद यादव के द्वारा 5 जुलाई 1997 को किया गया था। आरजेडी आपको पता होगा बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक दल है ये, ठीक है। क्योंकि इसका प्रभाव झारखंड में देखा जाता है, इसलिए हम लोग झारखंड के इतिहास में या फिर कह सकते हैं जो झारखंड का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि वैचारिक आधारशिला का मतलब क्या होता है। वैचारिक आधारशिला का मतलब होता है विचारों का आधार, ठीक है, विचारों का नींव, या फिर इसको सिद्धांत भी कहा जा सकता है कि जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, उसका सिद्धांत क्या है या फिर वैचारिक आधारशिला क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आपको सिद्धांत भी पूछ सकता है या फिर वैचारिक आधारशिला भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग इसके नेतृत्व को देखेंगे और इसके सामाजिक आधार को भी देखेंगे कि आरजेडी का सामाजिक आधार क्या है। डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझने वाले हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटी सी भूमिका लिखा, पहले उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ये क्या है? बिहार का प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मतलब जो एक छोटे से क्षेत्र में राज करता है, वहाँ पर चुनाव लड़ता है या फिर उस क्षेत्र में शासन करने का काम करता है, वहाँ की समस्याओं के मुद्दों को उठाने का काम करता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय राजनीति, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है हम आपको पहले से बता चुके हैं, जो पूरे राज्य में जिसका पकड़ होता है, ठीक है, जिसका पूरे देश में कह सकते हैं पकड़ होता है, पूरे देश में उसके लोग फैले हुए, कार्यकर्ता फैले हुए रहते हैं, उनके ऑफिस बनाए रहते हैं, उनको बोलते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। जो पूरे राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ते, जैसे कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनना, ये सब क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का काम है। जबकि जो क्षेत्रीय दल है वो क्या करते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, छोटे क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, वहां पर वो शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो उसी तरह से जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल से अलग होकर के हुआ था। जनता दल से अलग होकर के 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने ये राष्ट्रीय जनता दल का कह सकते हैं कि स्थापना किया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राजद का उदय उस समय हुआ जब बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों तथा राजनीतिक सम्मान का प्रश्न महत्वपूर्ण बन चुका था। राजद का मतलब क्या? राजद का मतलब राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, इसको बोलते हैं राजद। कहा जा रहा है कि जो राजद का उदय हुआ था वो उस टाइम में हुआ था जब बिहार में राजनीतिक में पिछड़े वर्गों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक सम्मान पर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका था, मतलब इन पर प्रश्न उठ रहे थे। पार्टी ने अपनी राजनीति का मुख्य आधार सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी विचारों को बनाया। और ये जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, इसने पार्टी का जो कह सकते हैं मुख्य आधार बनाया, वो किसको बनाया? सामाजिक न्याय, मतलब सभी को समाज में न्याय मिलेगा, कोई भी धर्म या फिर किसी भी धर्म को विशेष धर्म नहीं बनाया जाएगा, सारे धर्म का सम्मान किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो सामाजिक न्याय, समानता, सभी को बराबर अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का सम्मान करना और समाजवादी विचारों को इसने क्या किया? अपना मुख्य आधार बनाया, इस पार्टी का, राजद का मुख्य आधार बनाया। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की वैचारिक आधारशिला को देखेंगे। वैचारिक आधारशिला पूछे या फिर आपको सिद्धांत पूछे, क्योंकि वैचारिक आधारशिला का मतलब भी होता है कि उस पार्टी का सिद्धांत क्या रहा था, उस पार्टी का विचार कैसा रहा था, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैचारिक आधारशिला। तो जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका सिद्धांत क्या है, इस पार्टी का सिद्धांत क्या है, इस पार्टी का विचार कैसा है। पहला है सामाजिक न्याय। राजद की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय, मतलब पूरे समाज का न्याय करना। इसका अर्थ है कि समाज के उन वर्गों को भी राजनीति, शिक्षा, रोजगार और शासन में उचित अवसर मिलना चाहिए जो लंबे समय से पीछे रहे हैं। राजद ने विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, दलितों और कमजोर वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात की है। यही चीज़ आपको हम ऊपर पढ़ाए थे, ठीक है, ऊपर यही चीज़ लिखा हुआ है कि राजद का उदय उस समय हुआ था जब बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक सम्मान का प्रश्न महत्वपूर्ण बन चुका था, मतलब इनको कम महत्व दिया जाने लगा था। उस टाइम में राजद का क्या तो उदय हुआ था। और यही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि राजद की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय है, मतलब सभी को न्याय दिलाना। इसका अर्थ है कि समाज के उन वर्गों को भी राजनीति, शिक्षा, रोजगार और शासन में उचित अवसर मिलना चाहिए जो लंबे समय से पीछे रहे हैं। राजद ने विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, दलितों और कमजोर वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात की है, जो राष्ट्रीय जनता दल है। दोस्तों इसका सिद्धांत या फिर राजनीतिक वैचारिक आधारशिला है वो है समाजवाद। राजद की विचारधारा पर समाजवादी सोच का प्रभाव दिखाई देता है।
पार्टी ऐसे समाज की बात करती है जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता कम हो तथा गरीब और कमजोर लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। तो ये जो राजद है वो समाजवादी सोच का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो सामाजिक रूप से कमजोर, या फिर जिसके साथ असमानता है, भेदभाव होता होगा, उन लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले। इस सोच के साथ जो राजद है या फिर जो राष्ट्रीय जनता दल है वो इस सोच को आगे बढ़ाता है। इसके विचारों पर जयप्रकाश नारायण और समाजवादी आंदोलन की परंपरा का भी प्रभाव माना जाता है। अब पूछेंगे जयप्रकाश नारायण कौन है, तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप जाके देखना चाहते हो तो जाके सर्च कीजिएगा जयप्रकाश नारायण, और अंतिम में सिर्फ आपको बीए सेंटर लिख देना है, आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला जो इसका सिद्धांत है राजद का वो है धर्मनिरपेक्षता। क्या है? धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं मानना। ठीक है, राजद की वैचारिक आधारशिला में धर्मनिरपेक्षता भी महत्वपूर्ण है। पार्टी का विचार है कि राज्य को सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी व्यक्ति के साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पार्टी के अपने संविधान में भी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का लक्ष्य बताया गया है। आपने ऊपर ही पढ़ लिया, भूमिका में आपको बता चुके हैं कि ये जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, ये उस टाइम इसका उदय हुआ था जब दलितों का या फिर जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, ठीक है, उनका जब हनन हो रहा था, या फिर कह सकते हैं जब उनके अधिकारों का कह सकते हैं अधिकारों का हनन हो रहा था, उस टाइम में इस जनता दल का, जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका उदय हुआ था। तो ये सब क्या है? इसके सब सिद्धांत हैं, वैचारिक आधारशिलाएं हैं। चौथा जो इसका सिद्धांत है वो है समानता और लोकतंत्र। राजद सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व देता है। इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जिसमें जाति, धर्म या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो समानता और लोकतंत्र की ये बात करता है, इस तरह का इसका सोच है, इसका विचार रहा है। पांचों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है गरीब और कमजोर वर्गों के हित। गरीब और कमजोर वर्गों के हित के बारे में ये सोचता है, इस पर ये जोर देने का काम करता है जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है। राजद की राजनीति में गरीब, किसान, मजदूर और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के मुद्दों को विशेष स्थान मिला है। पार्टी का प्रयास रहा है कि विकास का लाभ केवल समाज के संपन्न वर्गों तक सीमित ना रहे बल्कि कमजोर वर्गों तक भी पहुंचे। ये सब हम वो बता रहे हैं जो इस पार्टी के द्वारा घोषणा किया जाता है, फिर इस पार्टी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बाकी सारे जो नेता होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, करप्ट हो सकते हैं, वो घूसखोर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कहते सिर्फ लूट कर सकते हैं। लेकिन जो उस पार्टी के बारे में लिखा जाता है या फिर उस पार्टी के घोषणा पत्र में जो लिखा जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, लोग के लिए क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ उन बातों को लिखें कि इस पार्टी की आधारशिला क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, मतलब ये जो राष्ट्रीय जनता दल है इसका सोच कैसा है, इसका विचार कैसा है, हम उसके बारे में बताएं। बाकी करना ना करना इस पार्टी का मैटर है। ये पार्टी एक बार पकड़ा भी जा चुका है चारा घोटाला में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कैसे और किसके किसके द्वारा किया गया है। पहले है लालू प्रसाद यादव, जो इस दल के संस्थापक भी हैं, ठीक है, और इनके द्वारा बहुत टाइम तक इसका नेतृत्व किया भी गया है। राजद के गठन और उसके विकास में लालू प्रसाद यादव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर के राजद का गठन किया, मतलब राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। और यही क्या है, तो पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। इस तरह से इसका नेतृत्व चलता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी के को प्रमुख मुद्दा बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरह से जो नेतृत्व है वो लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। फिर आती है राबड़ी देवी, जो इनकी पत्नी है, राबड़ी देवी, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी ने भी राजद के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1997 से 2005 के बीच रहा। हालांकि इस दौरान बीच में राष्ट्रपति शासन और थोड़े समय के लिए दूसरी सरकार भी बनी। जब राबड़ी देवी का शासन चला उस टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन में लागू हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो कुछ समय के लिए जो दूसरी सरकार है वो भी बनी थी। तो राबड़ी देवी का नेतृत्व यहाँ पर हुआ था। और तीसरे अब जो यहाँ पर नेतृत्व चलता है वो है तेजस्वी यादव का। किसका चलता है? तेजस्वी यादव का। वर्तमान समय में तेजस्वी यादव राजद के प्रमुख युवा नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पार्टी की राजनीति में नई पीढ़ी को जोड़ने और रोजगार, शिक्षा, विकास तथा सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को आगे रखने का प्रयास किया है। इस प्रकार राजद का नेतृत्व धीरे धीरे नई पीढ़ी की ओर भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपने जो भी राजद की आधारशिला थी या फिर कैसे जो वैचारिक आधारशिला था उसको समझ लिया, जो सिद्धांत था उसको समझ लिया। यहाँ पर हम लोग जो इसके नेतृत्व हैं, मतलब
जो राजद है उसका नेतृत्व किसके किसके द्वारा किया गया है। आज के टाइम में तो इसका जो नेतृत्व वो तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले राबड़ी देवी थे और उससे पहले जो इसके संस्थापक है लालू यादव, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक आधार देख लेते हैं। इनका सामाजिक आधार क्या है, इस दल का सामाजिक आधार क्या है, कहाँ से इनको मतदान प्राप्त होता है, इसके सपोर्टर कौन कौन है, समर्थक कौन है। ठीक है, तो सामाजिक आधार क्या है इनका। राजद का सामाजिक आधार मुख्य रूप से बिहार के पिछड़े वर्गों, दलितों और मुस्लिम समुदाय में रहा है। इनको जो राजद है, इनको इन सब वर्गों का सपोर्ट रहा है, दलितों का, मुसलमानों का और पिछड़े वर्गों का, क्योंकि इन्हीं के लोग, इन्हीं को लेकर के ही तो इन्होंने पार्टी बनाया था राष्ट्रीय जनता दल। इनमें विशेष रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय पार्टी के पारंपरिक समर्थक माने जाते हैं। इसी कारण बिहार की राजनीति में राजद के सामाजिक आधार को अक्सर MY यानी मुस्लिम यादव आधार के रूप में समझाया जाता है। किसके रूप में, तो MY मुस्लिम और यादव के रूप में समझाया जाता है। तो ये इनके समर्थक या फिर सामाजिक आधार, जैसे कि यादव समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ये सारे। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि यादव समुदाय राजद के सबसे मजबूत सामाजिक आधारों में से एक रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस टाइम आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव इसी पार्टी से खड़े हुए थे और उनका भाषण में भी यही कहा गया था कि यादव हमारा साथ देंगे, क्योंकि यादव, मुसलमान और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो मजदूर वर्ग के लोग, इनके सपोर्टर हैं। ठीक है, राजद के वो सपोर्टर हैं। तो उसी के आधार पर वो जो खेसारी लाल यादव ये कह रहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गया। तो ये बात कहा जा रहा है कि इनके जो समर्थक है या फिर जो सामाजिक कह सकते आधार है वो यादव है, मुस्लिम समुदाय, पिछड़े वर्ग हैं। तो यादव समुदाय राजद के सबसे मजबूत सामाजिक आधारों में से एक रहा है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति के कारण यादव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक राजद के साथ जुड़ा रहा। इस समर्थन ने राजद को बिहार की राजनीति में मजबूत जनाधार दिया। जनाधार मतलब होता है जन का आधार दिया, जन का समर्थन दिया। दूसरे इसके आधार है वो है मुस्लिम समुदाय। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इनके समर्थक हैं। मुस्लिम समुदाय भी राजद का महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रहा है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक राजनीति के विरोध को लेकर राजद की स्थिति के कारण बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन पार्टी को मिलता रहा है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष का बात करता है, धर्मनिरपेक्षता का बात करता है, सांप्रदायिक राजनीति का विरोध का बात करता है। इसलिए जो राजद है इसको मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़े हिस्से का जो समर्थन वो हमेशा से इस पार्टी को मिलता रहा है। अगर जो यहाँ पर सामाजिक आधार में देखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनका भी यहाँ पर समर्थन इनको मिलता रहा है राजद को। राजद का समर्थन केवल यादव समुदाय तक सीमित नहीं रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न समूह भी समय समय पर राजद के साथ जुड़े हैं। सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी की राजनीति ने इन वर्गों के बीच पार्टी को समर्थन दिलाया है। तो जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं ये भी इनके सामाजिक आधार रहे हैं राजद के। चौथा जो हम लोग यहाँ पर आधार देखते हुए है दलित और गरीब वर्ग। राजद ने दलितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मुद्दों को भी अपनी राजनीति में स्थान दिया है। हालांकि इन वर्गों का समर्थन अलग अलग चुनाव और क्षेत्रों में एक समान नहीं रहा, फिर भी वे पार्टी के व्यापक सामाजिक आधार का हिस्सा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो दलित और गरीब वर्ग हमेशा से इनका समर्थन नहीं करते हैं वो, लेकिन कहीं कहीं इनका समर्थन होता भी, कहीं पर बिछड़ते भी। तो मोटा मोटी बात करें तो इस पार्टी का व्यापक सामाजिक आधार का हिस्सा ये रहे हैं जो दलित और गरीब वर्ग हैं। ये सब कुछ वहां से लिखा गया जहां से आपको पता चलता है एक वोट कहाँ से आता है, जैसे कि एक पोल होता है। ठीक है, इस तरह से सब कुछ अंदाजा लगा के इसको लिखा गया है कि जो राजद के सपोर्टर है वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ से इनको वोट आता है, किस किस समुदाय से वोट आता है। ठीक है, तो उससे चुन चुन के इसको लिखा गया है। हो सकता है कि ये जब आप जमीन में जाकर के इसका कैसे अगर शोध करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इसमें बदल जाए। आगे दोस्तों एक छोटा सा आप निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का मुख्य आधार सामाजिक न्याय, समाजवाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता रहा है। लालू प्रसाद यादव ने इसके गठन और विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाई, जबकि राबड़ी देवी और बाद में तेजस्वी यादव ने इसके नेतृत्व को आगे बढ़ाया। सामाजिक आधार की दृष्टि से यादव और मुस्लिम समुदाय इसके पारंपरिक मजबूत आधार रहे हैं, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों, दलितों और कमजोर वर्गों को जोड़ने का भी पार्टी ने प्रयास किया है। तो जो मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग हैं वो मुख्यतः इस पार्टी के समर्थक हैं। बाकी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित है, जो कमजोर वर्ग है, वो भी इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन बहुत ही कम या फिर समय के साथ परिस्थिति के अनुसार जुड़ते घटते रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।